स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित के एवरेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 से आगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है तथा 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना होगा? तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हमें यहाँ औसत दिया हुआ है 50, कुल संख्याओं का योग इसमें से निकालेंगे। कुल संख्या दिया हुआ है 28, तो इससे गुना कर देंगे यहाँ, तो कुल संख्या का योग आ जाएगा। तो योग बराबर लिख सकते हैं 50 × 28, गुना करेंगे तो आएगा 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, 5 × 10 4 14 1400। आगे दिया हुआ है, इसमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चल जाते हैं। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चल जाएंगे तो कितना बचेगा शेष? 28 में से 8 जाएंगे तो 20। तो बोल रहा है औसत में कितना की कमी वृद्धि हो जाती है? 5 की। तो पहले औसत था 50, अब वृद्धि हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 11। पूछा है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक। यहाँ से घटा देंगे 0 0 3, कितना छोड़ के गए थे? 8, 8 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा 8 तिया 24, 6 शेष बचेगा 8 7 56, 4 8 5 40, 37.5, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा? छात्रों का दिया हुआ है 71 और छात्राओं का 73 और टोटल का दिया हुआ है 71.8। इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। इसमें यहाँ घटाएंगे तो आएगा 0.8, इसमें घटाएंगे तो 10 में 8 गया तो 2, 2 में 1 गया तो 1, 1.2, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12। छात्र और छात्राओं का जो अनुपात आया 3:2, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है, ए तथा बी का औसत जो दिया हुआ है, ए तथा बी का औसत अगर लिखेंगे तो a + b/2, क्योंकि दो संख्या है। इसका औसत क्या दिया हुआ है? a का पावर n + 1 प्लस b का पावर n + 1 बटा a का पावर n प्लस b का पावर n। ठीक, इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0 रखते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, a का पावर 0 मतलब कितना 1, a का पावर 1 मतलब a, या इस तरह समझ सकते हैं 2 का पावर 0 तो 1 लिखेंगे, 2 का पावर 1 तो 2। ठीक, ये करनी का नियम है। तो LHS बराबर RHS प्रूव करेंगे। अगर जैसे यहाँ a + b/2 ऑप्शन को रखने पर n का मान आ जाता है तो वो ऑप्शन सही होगा। चलिए करते हैं। a का पावर n का पावर अगर 0 रखेंगे तो 0 + 1, a का पावर 1 हो जाएगा, प्लस b n + 1 में n का मान जब 0 रखते हैं तो 0 + 1, b का पावर 1 आ जाएगा, a का पावर 0 प्लस b का पावर 0, a + b/2, a + b/2 बराबर a का पावर 1 मतलब a, b का पावर 1 मतलब b लिख सकते हैं, और a का पावर 0
को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और b का पावर 0 को 1 लिख सकते हैं। a प्लस बी बाई 2 बराबर a प्लस बी बाई 2, जो कि बराबर आ गया कब, जब ऑप्शन ए 0 रखें n का मान, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है, यदि ए बी सी का औसत m हो तथा a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो औसत हमारा दिया हुआ है m, संख्याओं का योग ए बी सी है तो a प्लस बी प्लस सी, कुल संख्या 1 2 3। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर जो 3m आ जाएगा। और यहाँ आगे दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो इसको दोनों साइड बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m स्क्वायर होगा। और इसका वैल्यू यहाँ 0 दिया हुआ है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर। आगे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो औसत करने के लिए 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, तो इधर भी देना होगा, ठीक। 3 3 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो औसत है वो 3m स्क्वायर के बराबर होगा। औसत बराबर इतना, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का तिगुना है, इसका अगर 1 है तो इससे तिगुना है। आगे दिया हुआ है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम जो है अपने पिता की आयु का 2/5 है, ये 2 है तो ये 5 होगा, 2/5। तीनों की औसत आयु, यहाँ से हम लोग राम पुत्र और उसके पिता का रेशियो निकाल लेंगे। तो राम कॉमन किस में है, ये, तो उसको बीच में रखेंगे, PUTR पुत्र, यहाँ राम और यहाँ पिता। पुत्र कितना है 1, राम का रेशियो कितना है 3 का, यहाँ राम का रेशियो कितना है 2 का, पिता का रेशियो 5 का है। देखिए यहाँ रेशियो निकालने के लिए इसको आगे बढ़ा देंगे 3, यहाँ नीचे खाली है तो इसको आगे 2 बढ़ा देंगे, गुना करेंगे 2 3 दूना 6 5 तिया 15। अब तीनों की औसत आयु कितना दिया हुआ है 46, तीनों को जोड़ते हैं 6 2 8 और 15 23 बराबर जो है 46 के। चूँकि औसत आयु 3 का है तो इससे 3 से गुना करेंगे तब आयु का योग आ जाएगा। चूँकि यहाँ रेशियो का योग आया है 43 दूना 46, 1 का रेशियो जो है 6 का आया। आगे पूछा है राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। ये राम है और इसके पिता है, कितना का अंतर है यहाँ 6 का, सॉरी 9 का है, 9 6 15। तो यहाँ रेशियो 1 का रेशियो कितना 6 का, 6 9 गुना कर देंगे तो 54, जो कि हमारा पिता की आयु आ जाएगा, दोनों की आयु का अंतर आ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है, 5 व्यक्तियों में से 60 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए 60 kg का जो व्यक्ति वो जाता है तो उसके स्थान पर और एक व्यक्ति आता है
जिसमें औसत भार में 1 की वृद्धि होती है। तो 5 व्यक्ति है, सब में 1-1 की वृद्धि होगा तो कितना 5 का वृद्धि होगा टोटल। और जाने वाला जितना था 60 जो आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल आने वाला व्यक्ति का जो भार होगा कितना हो जाएगा 65, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 65 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है होगी? तो 40 विद्यार्थी है, औसत आयु कितना है 15 वर्ष। औसत आयु में विद्यार्थियों की संख्या गुना करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा 15 चौक 60, 600 आ जाएगा। आगे बोला है 10 नए विद्यार्थी आते हैं, तो पहले 40 था 10 आ गए तो कितना टोटल 50 हो जाएगा। तो उसके उपरांत औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु 15 था, अब 2 की वृद्धि हो जाएगी तो 0.25 जुड़ जाएगा इसमें। 0.2 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, गुना करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा 5 दूना 10, 5 25 और 1 26 के 6 तो 2 5 2 7 760। बोला नए विद्यार्थी इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 10 का, घटाते हैं 0 6 1 160। औसत चूँकि यहाँ औसत पूछा है तो विद्यार्थी संख्या 10 है, भाग दे देंगे। तो जो नए 10 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी? दशमलव के 2 अंक तक पूर्णांकित, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना है। टोटल 32 लड़का है, उनके औसत आयु 14 वर्ष है। तो गुना कर देंगे तो 32 लड़कियों को जो आयु का योग है आ जाएगा 14 दूना 28 का 8 हाथ में 2, 14 तिया 42, 42 और 2 46, 42 2 44, 448 वर्ष आ जाएगा। तथा दिया हुआ 26 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। गुना करेंगे तो 26 लड़कियों का आयु का योग आ जाएगा 12 6 72 का 2 7, 12 दूना 24 और 7 31 312। पूछा है सभी विद्यार्थी 32 और 26 कितना टोटल हुआ 8 5 58। टोटल आयु का जो योग है कितना होगा 8 2 10, 5 और 1 6, 4 3 7। इसको भाग देंगे तो सभी विद्यार्थी को आयु का औसत आयु निकल जाएगा। काटते हैं 2 2 4 2 18 29 बार में, 2 3 6 2 8 16 380 बार में भाग देते हैं इसको। एक बार में 29, 18 9 ये तो 9 0, 4 बार में 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में 9 तिया 27, 3 दूना 6 7 8 87, 10 में 7 गया तो 3.10 फिर 1 29 1 0 आगे 0 बैठाएंगे तब यहाँ 1 0 आएगा तो आएगा 13.10 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। शादी के समय औरत और पति की औसत आयु 23 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुना करने के दोनों का आयु का योग आ जाएगा शादी के समय 46 होगा गुना करने पर। आगे बोला है 5 वर्ष बाद एक वर्ष का बच्चा है। देखिए 5 वर्ष बाद अगर करेंगे तो इसमें औरत में 5 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें भी 5 वर्ष जोड़ेंगे क्योंकि 5 वर्ष पहले ये था। तो दोनों में कितना टोटल 10 का वृद्धि हो जाएगा, 10 का वृद्धि हो जाएगा। और 1 वर्ष का एक बच्चा भी है ठीक वर्तमान में। तो 46 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47 वर्ष। अब बोला है सारे परिवार की औसत आयु, तीनों का आयु का योग आ गया। औसत निकालना है तो टोटल 3 व्यक्ति है, 3 से भाग दे देंगे
11 4 5 57 होगा, जोड़ेंगे तो काटेंगे 19, जो कि है सब सारे परिवार तीनों का औसत आयु 19 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना 89.4 kg की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के 87 kg भार के स्थान पर 78 kg पढ़ा गया, सही औसत भार कितना होगा। टोटल 20 लड़का था जिसका औसत भार 89.4 kg था, तो 20 लड़का का औसत भार से गुना करेंगे तो टोटल भार आ जाएगा। गुना करते हैं 1 0 से, 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18 का 8 हाथ और 1, 8 दूना 16 और 1, 1788 kg जो 20 लड़का का औसत भार का योग आ गया। बोला है आगे, बाद में ज्ञात हुआ कि लड़के के 87 kg के भार के स्थान पर 78 kg पढ़ लिया गया था। 87 था लेकिन पढ़ लिया कितना, 78। कितना कम पढ़ा गया, 17 में 8 गया तो 9 kg कम पढ़ लिया गया था, मतलब इसमें 9 kg कम पढ़ा गया है, तो इसमें 9 kg ऐड कर देंगे तो टोटल 20 का व्यक्ति का जो भार का योग है टोटल एग्जैक्ट में आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 8 8 16 17 7 और 1, 8 और 1 9, 1797 kg जो है 20 व्यक्तियों का लड़कों का भार का योग है। सही औसत भार पूछा है, तो टोटल 20 है लड़का, भाग दे देंगे तो 20 का औसत भार आ जाएगा। चलिए भाग देते हैं 1797 20 से, 8 बार में 160, 9 बार में 18, 180 हो जाए ज़्यादा, 9 1 7, फिर 9 बार में 9 दूना 18, 180, 7 1.0, फिर 8 बार में 8 दूना 16, 160, 1 0, 5 बार में 189.85 kg जो कि 20 लड़कों का औसत भार आएगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में प्रश्नावली 6B को सॉल्व करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।